हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए चैनल बिहार बोर्ड गोल बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी में चैप्टर 1 के लेखकों का परिचय, जो कि भीमराव अम्बेडकर हैं। भीमराव अम्बेडकर का परिचय, इनके जन्म, इनके उपाधियां, इनकी रचना, इन सभी के बारे में आज क्या है पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म महू गांव में एक मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। महू गांव है, एक मध्य प्रदेश राज्य है, तो इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू एक गांव है और मध्य प्रदेश क्या है, एक राज्य है। मध्य प्रदेश एक राज्य है, महू एक गांव। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ये इनका जन्म एक छोटे से दलित परिवार में, समाज की सबसे निचले जाति के ये थे भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म बहुत ही दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल था। भीमराव अम्बेडकर जो थे, इनके माता का नाम क्या था, भीमाबाई। भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था और भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था, रामजी सकपाल। भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल था। अगला है, भीमराव अम्बेडकर की 2 शादियाँ हुई थी। भीमराव अम्बेडकर की कितनी शादियाँ हुई थी, तो 2। भीमराव अम्बेडकर की 2 शादियाँ हुई थी। अगला है, भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता था। भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, मानव मुक्ति का पुरोधा। भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता था। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता था, भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति का क्या कहा जाता था, तो पुरोधा कहा जाता था। भीमराव अम्बेडकर की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी, गांव में। भीमराव अम्बेडकर की प्राथमिक शिक्षा एक गांव में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर की प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है, फिर वहां से लंदन, जो कि इंग्लैंड में है। भीमराव अम्बेडकर जो थे, ये प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिए, एक प्रथम वर्ग से लेकर 8वीं वर्ग तक। उसके बाद ये बड़ौदा नरेश, वहाँ के जो जिनका महू मध्य प्रदेश में महू गांव में एक राजा था बड़ौदा नरेश, उन्हीं के प्रोत्साहन पर कहाँ गए, वो बाहर विदेश में गए पढ़ने के लिए। न्यूयॉर्क गए, जो कि अमेरिका में है। अमेरिका गए पढ़ने के लिए, न्यूयॉर्क। अमेरिका के किस जगह पर, तो न्यूयॉर्क जगह पर। अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर वहाँ से इंग्लैंड गए, लंदन में, इंग्लैंड के लंदन जगह पर गए पढ़ने के लिए। ठीक। भीमराव अम्बेडकर के प्राथमिक शिक्षा के बाद किनके प्रोत्साहन पर, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर कहाँ गए, उच्चतर शिक्षा के लिए, 10वीं के बाद वाला शिक्षा के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क जगह पर। उसके बाद वहाँ से लंदन गए। अमेरिका से कहाँ गए, लंदन गए। ठीक। अगला है, यह संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक अनुवाद के जरिए पढ़े। भीमराव अम्बेडकर जो है संस्कृत का धार्मिक क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, भगवान से संबंधित। गीता है, रामायण है, महाभारत, ये सब धर्म है। संस्कृत में ही रामायण, गीता, ये सभी पहले लिखा हुआ था। इस संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक अनुवाद, प्राचीन वैदिक सभ्यता, उनके अनुवाद के जरिए उनको हिंदी में रूपांतरण कर के पढ़े थे। अगला है, बाबा साहब ने इतिहास के क्षेत्र में प्राचीन बातों के, समाज के मामले में अनेक छोटे छोटे मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किए। ये भीमराव अम्बेडकर सामाजिक क्षेत्र में, ऐतिहासिक क्षेत्र में छोटे छोटे चीज़ों की स्थापना करते रहे। लोगों में बदलाव लाने के लिए बहुत प्रयास भी किए थे। ये स्त्रियों के लिए बहुत अथक संघर्ष किए, इनको अपने मानव को सम्मान दिलाने के लिए। बाबा साहब ने ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में क्या किया, अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत किए, लोगों को बताए। ठीक।
यह इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात जानकार हैं। भीमराव अंबेडकर जो हैं ये इतिहास को गहनता से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इतिहास मीमांसक क्या है? ग्रंथ का नाम है। विधिवेत्ता, जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनको जानते हैं। विधिवेत्ता, जो विधि क्या है? एक आत्मा की शिक्षा है, आत्मा के बारे में, उनके बारे में। अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्रों के बारे में। समाजशास्त्री के बारे में। शिक्षाविद, जो पढ़ाते हैं, शिक्षकों के बारे में। और धर्म के बारे में क्या है? जानकार हैं, व्याख्यात, बहुत बड़े जानकार हैं भीमराव अम्बेडकर। यह इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के क्या व्याख्यात जानकार हैं। अगला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने देश में कुछ समय वकालत भी किए थे। ये जब अमेरिका से, उसके बाद इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके आए थे वकालत के, तो यहाँ अपने देश में कुछ समय वकालत भी किए थे ना। वकालत अमेरिका गए थे, किस लिए? ये तो वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे अमेरिका, और यहाँ भारत अपने देश आकर ये कुछ समय वकालत भी किए थे। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। कह रहा है भीमराव अम्बेडकर समाज और राजनीति में, समाज के मामले में और राजनीति के मामले में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से अदा किए। महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी, भीमराव अम्बेडकर की। ये अछूतों को, जिनसे लोग छुआछूत मानते थे, दलित लोगों को, स्त्री को और मजदूरों को, जितने भी मजदूर थे सभी को क्या, मानव का जो अपना सम्मान होता है, मानव का अधिकार होता है, उनको दिलाने के लिए क्या किए? बहुत प्रयास किए, संघर्ष किए, कष्ट किए भीमराव अम्बेडकर। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए क्या किए? बहुत संघर्ष किए, अथक संघर्ष किए। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के मुख्य प्रेरक 3 व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। भीमराव अम्बेडकर जो थे ये 3 लोगों को अपने जीवन में, इन तीनों लोगों के जीवनी को, इन तीनों लोगों के प्रेरणा को, ये जो कहते थे, इन्हीं से सीख लेकर ये बहुत प्रयास किए थे। ये बुद्ध को मानते थे, कबीर को मानते थे और ज्योतिबा फूले को मानते थे। ये इनके प्रेरक व्यक्ति थे, इनके प्रेरणा देने वाले ये 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? इनके चिंतन व रचनात्मक के कितने व्यक्ति थे? तो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर जो है, इन्हें भारतीय संविधान, जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान जो है, जिनको लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, इनका निर्माता कहा जाता है। किनको? भीमराव अम्बेडकर को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर किस जाति के थे? तो डोम जाति के। भीमराव अम्बेडकर डोम महार जाति के थे। ये सबसे निचले वर्ग के थे। ये इनसे सब क्या, छुआछूत मानते थे। पहले इन सभी को, इनको अपने हाथ में पीछे में बांध के एक झाड़ू रखना पड़ता था, और थूक फेंकने के लिए बगल में क्या, एक छोटा सा घड़ा रखना पड़ता था। ये जहाँ जहाँ चलते थे, इनके पीछे में झाड़ू लगा हुआ था, इनके पैर में, जिनसे वह झाड़ू क्या, साफ करते जाता था। ये चल रहे थे, इसीलिए इनको इतना छुआछूत पहले माना जाता था ना। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया। ये भारतीय संविधान कब लिखा गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लिखा गया था, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इनका निर्माता किन्हें कहा जाता था? तो भीमराव अम्बेडकर को इनका निर्माता कहा जाता था, संविधान का। भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इनकी मृत्यु, किनकी मृत्यु? तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिसंबर में हुई थी। 1956 ईस्वी के दिसंबर में। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, जो कि भारत की राजधानी है ना। भारत की राजधानी दिल्ली में भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी।
अगला है बाबा साहब के प्रमुख रचना एवं भाषण हैं। द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया किनके रचना है, इनके लेखक कौन है, इनको लिखने वाले कौन है, भीमराव अम्बेडकर। आप लोग लिखते जाइएगा ये सभी नाम, जितने भी नोट हम दिए हैं सभी को आप लोग लिखते जाइएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रचना एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया किनके रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर के। देयर मैकेनिज्म भी इन्हीं के रचना है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट भी इन्हीं के रचना है। द अनटचेबल्स भी इन्हीं के रचना है। हु आर दे, यह भी इन्हीं की रचना है। हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये सभी किनके रचना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण है जो भीमराव अम्बेडकर ने 1936 ईस्वी में दिया था। ठीक, इतने इनके रचना हैं। अगला है बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण 92 नाम से इनका संपूर्ण 92 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका जो 21 खंडों में 92 प्रकाशित हुआ वह किस नाम से है, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण 92 नाम से। बाबा साहब संपूर्ण 92 नाम से 21 खंडों में इनका 92 प्रकाशित हो चुका है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से यह निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है। जो यह पहला पाठ है हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वह किस भाषण से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण से, जो 1936 ईस्वी में हुआ था ना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश का भाषण है, तो इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, ललई सिंह यादव ने। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, ललई सिंह यादव ने। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किससे लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जाति भेद को दूर करने के लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो किसको दूर करने के लिए लिया गया है, जाति प्रथा, जो हमारे भारत में जाति प्रथा है उनको दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किनको दूर करने के लिए, तो श्रम जो जाति भेद है, जाति के प्रति लोगों के मन में जो भेद है, भावना है, उनको दूर करने के लिए यह पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है। अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में दिया गया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है वह कब दिया गया था, 1936 ईस्वी में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण 1936 ईस्वी में दिया गया था लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में। लाहौर वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, 1936 ईस्वी में। और जाति पातिक तोरक मंडल लाहौर अधिवेशन जो 1936 में हुआ था वह किसके लिए हुआ था, जाति को तोड़ने के लिए, जाति भेद को हटाने के लिए। जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को भाषण को दिया गया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण को किसने दिए थे, तो भीमराव अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण को दिए थे, भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए आज अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। इस ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ये सभी वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे।